हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके। हाँ, हमारे चैनल को खोल के देख लीजिएगा वीडियो। आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो ये पार्ट 3 है जिसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। मगर मैन्योर थोड़ा टाइम लेते हैं ये काम करने में, फर्टिलाइजर्स को टाइम नहीं लगता। ये मैंने चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही पूरा उसमें दिया जाएगा। चलिए इसका मतलब समझते हैं। जो इसमें दिया गया डेफिनेशन ये है कि जो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं, डाले जाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऑफ अच्छी और हेल्दी ग्रोथ के प्लांट की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस डाले जाते हैं उनको हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, वही है। सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जो सॉइल होती है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्रॉप प्लांट को सप्लाई करती है। यानी कि जो भी क्रॉप प्लांट हमने खेत में लगाए हैं, तो सॉइल जितनी भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो क्रॉप प्लांट्स को देती है, सप्लाई करती है। ये आपने साइकिल तो पढ़ी होगी, जैसे साइकिल किसी तरीके की प्लांट्स में जो साइकिल होती है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे वो होता है ना, वही इसमें मतलब है। सप्लाईज मतलब वही होता है, साइकिल एक तरीके की। मतलब वो न्यूट्रिएंट्स उठा के प्लांट्स को दे देती है और फिर वो क्रॉप प्लांट उसको ले लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल क्रॉप प्लांट्स को देती है वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे से उसकी ग्रोथ के लिए। इन certain areas farmers grow crop after crop in the same field। कुछ एरियाज में फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जैसे अभी आपने पहले उन्होंने एक क्रॉप लगाई, किसी की भी खेती करी उन्होंने, फिर उसको तुरंत हटाने के बाद वो फिर से तुरंत ही वो दूसरी खेती करने लगते हैं उसी सेम फील्ड में। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो फील्ड होती है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती। मतलब अभी जो मैंने बताया, उन्होंने पहले लगाया, तुरंत हटाया, तुरंत फिर से उन्होंने फसल लगा ली। वही कभी भी वो अनकल्टिवेटेड अपनी फील्ड को खाली नहीं रहने देते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। फिर ये आप कल्पना कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर हम लोग क्या कहते हैं क्रॉप्स लगाते हैं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिससे सॉइल के अंदर की न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाती हैं। अब जो फार्मर होते हैं जो लगातार ऐसी क्रॉपिंग करते रहते हैं बिना उसमें कुछ डाले न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो फिर उसमें सोचिए कैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते होंगे ना। ये चीज़ आप सोच के देखिए। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients। क्रॉप्स के कंटिन्यू कल्टीवेशन यानी कि जो क्रॉप की जो खेती होती है वो लगातार उसमें कल्टीवेशन से, लगातार उसको खेती करने से क्रॉप्स की, मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। सॉइल को बहुत पुअर कर देती है, यानी कि कम कर देती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसमें कम कर देती है, जो कि मैंने अभी बताई आपको। Therefore farmers have to add manure to the field to replenish the
सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। फिर उनको फार्मर्स जो होते हैं उनको उसमें मैन्यूअर डालना पड़ता है अपनी फील्ड में, जिससे कि वो अपनी सॉइल को फिर से उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस से उसमें आ सकें। जो कि मैंने अभी बताया, मैन्यूअर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो प्लांट सॉइल को बढ़िया से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। जो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होती है, यानी कि अच्छी तरीके से ना, इम्प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से नहीं, और इनसफिशिएंट अच्छी मात्रा में नहीं। मैन्योरिंग अगर हम अच्छी मात्रा में मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो ये प्लांट को वीक कर सकते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल नहीं पाएंगे, तो फिर वो कैसे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाएंगे, तो वो वीक हो जाएंगे। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। मैन्योर जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि डेड प्लांट और एनिमल प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से बनते हैं। प्लांट और एनिमल वेस्टेज के डिकम्पोजिशन से, यानी सड़ जाने से बनते हैं मैन्योर उसी से बनता है, ठीक है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोजेस। जब वो खेत में, जो भी फील्ड में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तब क्या करते हैं जो फार्मर्स जो होते हैं ना, यही प्लांट और एनिमल वेस्ट को लेकर गड्ढों में, जो वहाँ पर गड्ढे कर देते हैं और वहाँ पर ये डंप कर देते हैं। ये जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसको वहाँ पर डंप कर देते हैं, और फिर उसको डिकम्पोज होने के लिए अलाउ कर देते हैं। उसको मतलब डिकम्पोज होने देते, सड़ने देते हैं वहाँ पर। जब सड़ेंगे फिर उसमें वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिल जाएंगे। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये डिकम्पोजिशन होती है, सड़ना होता है जो ये प्लांट और एनिमल वेस्ट की, उसको ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है, जो सड़ने वाला मैटर होता है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए यूज़ होता है। मैंने बताया ही था मैन्योर क्या होता है, बस वही है। मैन्योर कैसे बनता है कि वो सड़ने, प्लांट और एनिमल वेस्ट के सड़ने से वो मैन्योर बन जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड करता है। वही दिया गया है, मैटर के सड़ने से उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वेर माई कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा। डिड प्लांट्स इन ऑल द क्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। ये इस एक्टिविटी का है, ये एक्टिविटी अभी आप पढ़िएगा तो ये उसी का क्वेश्चन है। विच ग्लास, सब वही है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं फर्टिलाइजर्स, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वही दिया गया, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की खेत में कमी हो गई है मान लीजिए, तो फिर फर्टिलाइजर्स उसी एक पर्टिकुलर केमिकल का आएगा, तो आप उसको लेके अपने खेत में डाल सकते हो। और मैन्योर ये नहीं होता है, मैन्योर में बहुत सारे इकट्ठे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फर्टिलाइजर्स में ये नहीं होता। फर्टिलाइजर्स एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो आप खरीद के अपने सॉइल में डाल सकते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैन्योर से ये क्यों डिफरेंट होते हैं, ये जो मैंने अभी बताया था, मैन्योर से इसीलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक उसका आता है। जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन का एक स्पेशल फर्टिलाइजर आएगा, और मैन्योर अपना वो
होता ही है सभी न्यूट्रिएंट्स का इकट्ठा। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेस, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फिर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। जो फर्टिलाइजर के यूज से ये फार्मर को मदद मिलती है कि उससे अच्छे तरीके से और ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे कि व्हीट, पैडी और मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स के यूज़ से सॉइल ज़्यादा मात्रा से फर्टिलाइजर्स के यूज़ से जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो उसमें बहुत ही कम वो रह जाते हैं ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज़ होने से। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स, जैसे कि आप जानते हैं, केमिकल बेस्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं। ये वाटर पॉल्यूशन के भी सोर्स बन सकते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. तो अगर हमें अपना वाटर पॉल्यूशन और इन सब से बचने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करके ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा ही उसको फर्टिलाइजर्स को हमें ऑर्गेनिक मैन्योर से बदल देना चाहिए और अपनी फील्ड को कुछ दिन तक अनकल्टिवेटेड रखना चाहिए। अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप, दो क्रॉप्स के बीच में। द यूज़ ऑफ मैनर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो जो मैनर का यूज़ सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से बदल देता है। जैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गई हैं तो फर्टिलाइजर्स डाल के उसमें फिर से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज दैट इज थ्रू क्रॉप रोटेटिंग। एक दूसरा मेथड है, जो कि दूसरा मेथड ये बताया गया कि सॉइल के बदलने से, रोटेट करने से विद न्यूट्रिएंट्स से इस थ्रू क्रॉप रोटेटिंग। जो दूसरा मेथड है सॉइल की बदलने का और उसमें न्यूट्रिएंट्स डालने का, वो है क्रॉप रोटेटिंग। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को फील्ड में ग्रो करने से, कल्टीवेट करने से अल्टरनेटली, जैसे अभी उन्होंने मान लीजिए कि अभी फील्ड में की गई है, मान लीजिए दाल की खेती, पहले उन्होंने की, चलो लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम उसके रूट्स में प्रेजेंट होता है ना, तो उन्होंने उसकी खेती करी लेग्यूमिनस प्लांट की। तो क्या हुआ कि जो उसमें फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, नाइट्रोजन की कमी थी, वो उसमें वापस से फिल हो गई है, क्योंकि राइजोबियम आप जानते होंगे वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का इकट्ठा करके उसमें फिर से फुल कर देता है ना। तो फिर उस लेग्यूमिनस प्लांट के बाद उन्होंने फिर से वीट की खेती की। वीट यानी आप जानते हैं गेहूँ की, तो गेहूँ की खेती की, तो वो क्या करता है कि वो ज़्यादा मात्रा में वो जितना भी वो नाइट्रोजन होता है सॉइल में, तो वो सब मतलब पूरी मात्रा में अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर लेता है। तो इस तरीके से ये क्रॉप रोटेटिंग प्रोसेस चलता रहता है, इससे उनकी खेती भी होती रहती है, सॉइल भी अच्छी बनी रहती है। इससे हमको उनको मैनर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। द अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज्ड क्रॉस लेग्यूमिनस
और fodder in one season and wheat in the next season। वही दिया जो मैंने अभी बताया था। फार्मर्स जो नॉर्थर्न इंडिया में होते हैं वो है पहले लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं, उन लेग्यूमिनस प्लांट को वो पहले ग्रो करते हैं, फिर वो फॉडर, एक उनका फॉडर प्लांट होता है। लेग्यूमिनस मतलब दालें, और लेग्यूमिनस एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। लेग्यूमिनस को पहले वो डालते हैं एक सीजन में, और दूसरे सीजन में वो वीट का, जो मैंने अभी बताया था, लेग्यूमिनस प्लांट पहले डाला, वो नाइट्रोजन फिल हुआ, वीट ने फिर सब खत्म कर दिया। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। वही इसमें दिया ना, नॉर्थन इंडिया के फार्मर्स जो होते हैं वो पहले लेग्यूमिनस प्लांट की खेती करते हैं, फिर उसमें नाइट्रोजन बढ़ जाता है, फिर वो वीट की खेती कर देते हैं, फिर से ख़त्म हो जाता है। दिस हेल्प्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे इससे जो सॉइल की नाइट्रोजन की फिर से रिप्लेसमेंट हो जाती है, मतलब जैसे ख़त्म हुई फिर से उसमें नाइट्रोजन फिल हो गया, जो कि मैंने अभी बताया था। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। जो फार्मर्स होते हैं वो इस प्रैक्टिस को एडॉप्ट करते हैं। फार्मर्स भी इसी उससे फर्टिलाइजर मैन्योर से बचने के लिए इसी प्रैक्टिस को एडॉप्ट कर लेते हैं, इसी प्रैक्टिस को वो करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दे आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। पिछली क्लास में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, डाल देता है फिर से। अब आएंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड अ मैन्योर। फर्टिलाइजर इज अ मैन-मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि केमिकल से बने होते हैं, जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंड डेड प्लांट और डेड एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट के सड़ने से बनते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर फील्ड में बनते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर सॉइल में, मिट्टी में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, ह्यूमस उसमें नहीं देता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर उसमें अच्छे तरीके से, सॉइल में अच्छे तरीके से ह्यूमस को भर देता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, जो कि कुछ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जो मैन्योर होता है वो ज़्यादा रिच नहीं हो, मतलब फर्टिलाइजर्स की तरह इतना भी एक स्पेसिफिकली रिच नहीं होता, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे होते हैं, मगर वो इतना भी रिच नहीं होता जो कि फर्टिलाइजर जितना एक न्यूट्रिएंट में रिच होता है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये जो अभी हमने पढ़ा वो ही बहुत टेबल जो थी उसमें हम लोगों ने फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच का अंतर समझा। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के कुछ एडवांटेजेस। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जो कि हमको फील्ड से मिलता है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है फर्टिलाइजर से मैन्योर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, नीचे कुछ उसके एडवांटेज दिए गए हैं। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। ये सॉइल में कुछ जैसे कि आप उसमें पोरस से होते हैं, मतलब उसमें छेद कर देता है जिससे कि
गैसेस का एक्सचेंजिंग बहुत ही आराम से हो जाती है। गैस की एक्सचेंजिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे से हो जाती है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये सॉइल में फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को इंक्रीज करता है, मतलब ज़मीन में वह फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ा देता है जो कि प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, उसकी टेक्सचर को भी बहुत ही ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर देता है सॉइल की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसका अगला पार्ट हम कल ही यूट्यूब पर डाल देंगे, फिर आप उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।